ठीक वैसे ही जैसे ब्रिटेन ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की आज तक माफी नहीं मांगी। या सच तो यह है कि नॉर्वेजियन समिति कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि एक गैर यूरोपीय या गैर अमेरिकी को नोबेल पुरस्कार मिले। फिर सवाल उठता है कि क्या नॉर्वेजियन समिति का दृष्टिकोण इतना ज्यादा सीमित था? पूरे 60 साल लग गए इस बात को मानने में। पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें इतने बार नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया, लेकिन कभी उन्हें वो हक मिला ही नहीं। इसका जवाब तो नॉर्वेजियन कमेटी के पास भी नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप खुद को नोबेल पुरस्कार का उम्मीदवार मानते हैं। 2006 में मोहम्मद यूनुस को नोबेल पुरस्कार सिर्फ इसलिए मिलता है क्योंकि उन्होंने माइक्रो क्रेडिट का कॉन्सेप्ट दिया था। लेकिन हुआ क्या? उनकी नकल कई माइक्रो फाइनेंस कंपनी करने लगी और लोगों की मजबूरी का फायदा उठाते हुए बहुत हाई इंटरेस्ट पर उन्हें लोन दिया गया और कर्ज में डुबा दिया गया। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में 22 से अधिक देशों में पढ़ाया जाता है, 100 से अधिक देशों में उसकी मूर्ति है और जिसे पूरी दुनिया फादर ऑफ नॉन वायलेंस कहती है, उन्हें 5 बार नॉमिनेट किया गया, लेकिन कभी नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया। तो जब जब नोबेल पुरस्कार की घोषणा की जाती है, महात्मा गांधी हमेशा इस विषय का हिस्सा रहते हैं तो उन्हें आखिरकार क्यों नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। फिर सवाल उठता है कि क्या नॉर्वेजियन समिति का दृष्टिकोण इतना ज्यादा सीमित था कि उन्हें गांधी जी की अहमियत कभी समझ में ही नहीं आई। या सच तो यह है नॉर्वेजियन समिति कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि एक गैर यूरोपीय या गैर अमेरिकी को नोबेल पुरस्कार मिले। 2006 में नॉर्वेजियन कमेटी के फॉर्मर डायरेक्टर गेर लुंस्टेड ने साफ साफ स्वीकार किया कि 106 साल के इतिहास में सबसे बड़ी चूक थी कि गांधी जी को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया। पूरे 60 साल लग गए इस बात को मानने में। ठीक वैसे ही जैसे ब्रिटेन ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की आज तक माफी नहीं मांगी। गांधी जी को 5 बार नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया, लेकिन कभी भी उन्हें नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। लेकिन हाँ, महात्मा गांधी पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें इतने बार नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया, लेकिन कभी उन्हें वो हक मिला ही नहीं। महात्मा गांधी को नोबेल पुरस्कार क्यों नहीं मिला, इसका जवाब तो नॉर्वेजियन कमेटी के पास भी नहीं है। हालांकि उनके वेबसाइट में एक नोट जरूर लिखा है। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि नोबेल पुरस्कार के लिए 5 बार गांधी जी को नॉमिनेट किया गया, लेकिन उन्हें क्यों नहीं दिया गया। कहानी शुरू होती है 1937 से। सत्याग्रह जैसे आंदोलन के कारण महात्मा गांधी का कद बहुत ऊंचा हो चुका था। उन्होंने पूरी दुनिया को बताया था कि हिंसा के बिना भी आंदोलन किया जा सकता है और अपनी बात मनवाई जा सकती है। 1937 में गांधी जी को नॉमिनेट किया गया, लेकिन उन्हें ये पुरस्कार नहीं दिया गया और इसके पीछे तर्क ये था कि गांधी जी महज राजनीतिक कार्यकर्ता हैं और नोबेल पुरस्कार ऐसे व्यक्ति को कैसे दिया जा सकता है। उस समय नॉर्वेजियन कमेटी को यह लगा था कि नोबेल पुरस्कार राजनीति से ऊपर होना चाहिए। इसके कारण उन्होंने नोबेल पुरस्कार का दरवाजा गांधी जी के लिए बंद कर दिया। साल बदला, 1938 में एक बार फिर गांधी जी को नॉमिनेट किया गया, लेकिन उस समय आजादी के लिए भारत में लड़ाई तेज हो चुकी थी। लेकिन गांधी जी को नॉर्वेजियन कमेटी ने सिर्फ एक राजनीतिक कार्यकर्ता माना। लेकिन सच तो यह था कि नॉर्वेजियन कमेटी ब्रिटिश साम्राज्यवाद को नाराज नहीं करना चाहती थी, जिसके कारण एक बार फिर नॉर्वेजियन कमेटी ने अपने पांव पीछे कर लिए। इस बार भी गांधी जी को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया। वक्त था 1939 यानी 1939। उस वक्त भी गांधी जी का नाम एक बार फिर नॉमिनेट किया गया, लेकिन इस बार किसी को नोबेल पुरस्कार देना एक स्टैंड अप कॉमेडियन की जोक की तरह है, बेतुका और वाहियात। क्योंकि उस वक्त पूरी दुनिया शांति की बत्ती बनाई हुई थी और हाथ में हथियार लेकर घूम रही थी। वक्त था द्वितीय विश्व युद्ध का। ऐसे में नोबेल पुरस्कार की कौन ही बात करता और शांति की बात कैसे दुनिया को समझ आ सकती थी। 1947 में एक बार फिर गांधी जी का नाम नॉमिनेट किया गया। सबको लग रहा था कि इस बार गांधी जी को नोबेल पुरस्कार मिल ही जाएगा, लेकिन जरा ठहरिए, नॉर्वेजियन कमेटी को एक बार फिर बहाना मिल गया। 1947 का दौर वह दौर था जब भारत का विभाजन हुआ था और बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी, और यही वजह थी कि गांधी जी को इस बार भी नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया। एक बार फिर 1948 में गांधी जी का नाम नॉमिनेट किया गया नोबेल पुरस्कार के लिए, लेकिन गांधी जी की हत्या हो चुकी थी और नोबेल पुरस्कार में ये नियम है कि किसी जीवित व्यक्ति को ही शांति पुरस्कार दिया जाता है, क्योंकि महात्मा गांधी की मृत्यु हो चुकी थी। इसके चलते उन्हें यह पुरस्कार नहीं मिला और हमेशा गांधी जी इस बहस का विषय रहे कि आखिर क्यों उन्हें नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। और जब जब किसी को भी नोबेल पुरस्कार मिलता है तो ये बात जरूर याद की जाती है, 5 बार गांधी जी को नॉमिनेट किया गया, लेकिन उन्हें यह कभी नहीं मिला। लेकिन ये बात बहुत जरूरी है कि महात्मा गांधी का कद इतना छोटा नहीं था सिर्फ एक नोबेल पुरस्कार देकर उन्हें टैग दिया जा सके। उनके बारे में 22 से अधिक देशों में पढ़ाया जाता है, 100 से अधिक मूर्ति है और पूरी दुनिया उनको फादर ऑफ नॉन वायलेंस कहती है। दुनिया जानती है महात्मा गांधी कौन है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा और आप चाहते हैं कि मैं और वीडियो बनाऊं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।